हेलो बच्चों। यहां दिया है एन इम्पल्स J इज अप्लाइड ऑन अ रिंग ऑफ मास M along the line passing through the center O. The ring is placed on rough horizontal surface. The linear velocity of the center of the ring once it starts pure rolling motion. क्लियर? सबसे पहले सुनो, ये जो इनिशियल इम्पल्स दिया है वो अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इस इंपल्स का कोई एंगुलर इंपल्स नहीं होगा। मतलब इस इंपल्स की वजह से जो भी हमें मिलेगा वो केवल ट्रांसलेशनल वेलोसिटी मिलेगी। तो हम लोगों ने लिखा जो इनिशियल लीनियर इंपल्स मिला जे बराबर है, तो जे इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते थे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो m इंटू वी नॉट लिख दिया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। फाइनली हम लोगों ने ये माना कि ये जो रिंग है ये जिस रफ सरफेस पे प्लेस की गई है, तो जस्ट आफ्टर गिविंग द इंपल्स इसका सेंटर किसी भी v नॉट वेलोसिटी से चल पड़ा। अभी इसमें कोई एंगुलर इंपल्स नहीं आया तो इसको अभी कोई ओमेगा नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मान लीजिए P, तो इस पॉइंट P के अबाउट अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम चेक करें तो सबसे पहले यहां से लगेगा mg, यहां से लगेगा नॉर्मल, और इसकी वेलोसिटी आगे हो गई है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो कि पीछे की तरफ में लगेगा और वो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। mg और नॉर्मल बराबर होंगे तो इस पॉइंट P के अबाउट देखेंगे तो mg का टॉर्क क्लॉकवाइज है, नॉर्मल का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, टॉर्क के सेंस अपोजिट है, नेट टॉर्क इनका जीरो हो गया। F के पॉइंट P से ही पास हो रहा है तो उसका भी टॉर्क जीरो हो गया। मतलब पॉइंट P के अबाउट हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते थे। तो अब अगर हम यहां से लिखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो ये हम लोगों के पास मिलेगा एम वी नॉट इंटू आर। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा तो यहां से हम लोग मान रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ भी v हो जाएगी और यहां पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी जो कि v बाई आर होगी। तो अगर मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा एम वी आर प्लस आई ओमेगा। सर दोनों ऐड कर दिए, अब की बार आपने आई ओमेगा भी लिख दिया। तो बेटा किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं वो हम लोग लिखते हैं एलसीएम, मतलब एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। तो अगर ये दोनों, मतलब इसको हम लोग यहां से लिखते हैं आईसीएम इंटू ओमेगा प्लस एम इंटू आर क्रॉस वी। तो अगर आर क्रॉस वी और ओमेगा का डायरेक्शन सेम होगा तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, और अपोजिट होता है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी एक डायरेक्शन को प्लस ले लेते हैं दूसरे को माइनस। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ओमेगा और आर क्रॉस भी दोनों के डायरेक्शन सेम थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया। चलिए मैं आगे लिख देता हूं। अब यहां से आ गया एम वी आर और आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग हम लोगों के पास होता है, रिंग ही दिया हुआ है ना, हाँ रिंग दिया है, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर और ओमेगा की जगह हम लिख देंगे वी बाई आर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हम लोगों के पास आता है ट्वाइस एम वी आर, ये आ गया फाइनल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, और पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ट्वाइस एम वी आर इज इक्वल्स टू एम वी नॉट इंटू आर, एम आर से एम आर कैंसिल हो गया तो इसकी वेलोसिटी आ रही है वी नॉट बाई टू, और हम लोगों को वी नॉट नहीं दिया था तो हमें जे के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर मैं यहां से वी नॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या मैं इसको जे बाई एम लिख सकता था? तो यहां से जो वी नॉट है, वी नॉट की जगह अगर मैंने जे बाई एम लिखा तो मिलेगा वन बाई टू जे बाई एम। मतलब यहां से जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज जे अपॉन टू एम। तो जे अपॉन टू एम अगर हम चेक करें तो हम लोगों को ये सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है। सो फाइनली सेकंड ऑप्शन या सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।